हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड इट्स नीड। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और उसके क्या मायने हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस which examines all the components, internal or external, that has an influence on the performance of the organization. So ये environmental analysis is nothing but एक description है, एक process है जो examine करते हैं। ठीक है, क्या examine करते हैं? सारे components के, जो internal components है, external component है, और वो influence करते हैं हमारे organization के performance को। तो बेसिकली एनवायरमेंट एनालिसिस ये देखता है कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट आ गया, फिर बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कैसा है, उसको एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली। देन द इंटरनल components indicate the strength, weakness of the business entity, whereas the external components represents the opportunities and threats outside the organization. तो ये जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं बिजनेस एंटिटी में क्या है, कि हमारे इंटरनली हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या वीकनेस है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब आप बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मिला के हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल एनालिसिस में करते हैं। अब फाइनली जब एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, जब हम अवेयर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाद, ठीक है, तो हमें एक सक्सेस मिलता है। तो फाइनली द एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू द सक्सेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक सक्सेस हुआ है, ठीक है, कुछ वीकनेसेस है तो वो कैसे डेवलप करे, उसको डेवलप करने के बाद इस वीकनेस को अब स्ट्रेंथ में कैसा लेकर आए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ थ्रेट्स है तो वो थ्रेट्स को निकाल कर हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको कैसे ग्रैब करें। ये सारा चीज़ हमें इस एनवायरमेंटल एनालिसिस में बताया जाता है। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। एनवायरनमेंट एनालिसिस के नीड्स क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, they help the managers to achieve the organizational objectives effectively than other organization। यानी हमें हमारे मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में बहुत ही फायदेमंद है। जब एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास कितने टैलेंटेड, स्किलफुल, क्रिएटिव एम्प्लॉय है वो पता चलता है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंडली, जब एनवायरमेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ कहाँ पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ स्किल्स है, कुछ लोग हैं, वो लोगों को कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देकर उनका जो टैलेंट है उसका यूज़ करना चाहिए। देन एन एंटरप्राइज कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अनलेस इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एंटरप्राइजेस कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता जब तक वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडाप्ट नहीं करे। ठीक है, अगर बारिश का सीज़न है एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं से लीकेज है, तो यू हैव टू फिक्स इट। ठीक है, तो उसको फिक्स करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके सिस्टम्स खराब होंगे। वैसे ही एनवायरमेंटल चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिप्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में, लोगों में बहुत ही साइलेंस है, डिप्रेस्ड है, परेशान है बहुत ज़्यादा काम करके, तो यू एज अ मैनेजर और एज एन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको उसका एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी जो है आपके काम का वो नहीं आएगा, रिजल्ट जो है आपको उतने अच्छे से नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो।
Systematic analysis enables the manager to predict the future and to have enough time for other activities. This minimizes the time pressure of the manager. सिस्टमैटिक एनालिसिस इनेबल करता है मैनेजर को कि फ्यूचर क्या है वो प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एक हिंट मिलता है। ठीक है, अगर आपने सिस्टमैटिकली एनालिसिस किया है एनवायरनमेंट का तो आपको पता चलेगा कि एक एक्स एम्प्लॉय कल का टीम लीडर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है। ठीक है, सीनियर मैनेजर बन सकता है, डायरेक्टर, सीईओ कुछ अच्छे लेवल में आने वाले 10-15 साल में हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनल एनालिसिस हुआ है, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस हुआ है। और ये हमें टाइम प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालिसिस करना। अगर आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे तो आपका जो टाइम प्रेशर है वो कम होते जाएगा, बिकॉज यू नो कि एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है तो कौन से टैलेंटेड, स्किलफुल या विलिंग एम्प्लॉय को मुझे साथ में लेकर चलना है। तो ये था आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो जहाँ पे हमने बताया कि एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है और उसके नीड्स क्या है, क्यों एनवायरमेंटल एनालिसिस हमें ज़रूरी है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हम लोग, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर लीजिए, और करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आएगा। समझो मैंने अपलोड कर दिया और मैं भूल गया आपको लिंक शेयर करना, आपको पता चलेगा कि सर ने अपलोड तो किया है लेकिन मे बी और कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे हमारे लिए तो इस वजह से भूल गए। तो ये बेल आइकन इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। जो भी स्क्रीन में दिखा है आपको सारे आपके नोटबुक में आपको एज इट इज़ लिख के रखना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।